हेलो हेलो हेलो। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 है ना। लेक्चर नंबर 5 तो कंप्लीट कर चुके थे। कोई डाउट असाइनमेंट में? ये बोतल थोड़ा साइड में कर लेना। गुड। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कुछ असाइनमेंट दिया था मैंने आपको ना, कंप्लीट कर लिया था? अच्छा, ये नहीं किए थे क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन होंगे ना असाइनमेंट में आपके लास्ट क्लास में? अच्छा, क्लास में करवाए थे ना। ये क्वेश्चन होंगे ना असाइनमेंट में ना। इनमें कोई डाउट? इनमें कुछ एक एक दो क्वेश्चन अच्छे थे ना, वो उनमें से मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन तो अपने क्लास में कर लिया था, ये वाला तो ना, एक्स रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स और समथिंग है ना। क्या किया था, रेसलाइज कर लिया था ना। जिनमें दिक्कत आई होगी ना, कॉमन क्वेश्चन बताया था दूसरे बैच में। एक तो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये हो गया था सेकंड वाला। इसमें कहने की थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है ना, एक बार मैं रिवाइज करवाया तो। देखो कुछ ऐसा क्या बने, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा। तो जब भी अगर ऐसा होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा की अगर एक प्रोडक्ट सीरीज गिवन होती है, याद है ऐसे, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा एंड सो ऑन कॉस ऑफ 2 टू द पावर एन थीटा, अगर ऐसे चलता है तो यहाँ पर इसकी जो सीरीज होती है वो हो जाती है साइन ऑफ 2 टाइम्स ओवर लार्जेस्ट एंगल ऑल डिवाइड बाई 2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पर लार्जेस्ट एंगल है क्या, x/2 है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x/2 का मल्टीप्लाई 2 से जब हम करते हैं तो हमें वैल्यूज मिल जाएगी यहाँ से, x है ना, अपॉन 2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स n हो जाएगा, और साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, x अपॉन समथिंग। अच्छा, इसमें करें क्या बताओ, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि साइन x हो गया तो x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड किया ना, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, थीटा टाइम्स टू जीरो, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा, ये क्या दिख रहा है, x/2 टू द पावर n है ना, x/2 टू द पावर n टाइप का दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी क्या बोल देंगे, ये क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है एक तरह से, क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है ना। तो अगर ये थीटा हो रहा है तो डेफिनेटली साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, थीटा टेंस टू जीरो, अगेन इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके लिए, 1 हो जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है, 1। क्लियर है। एक सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ये कर लेते हैं, वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लास्ट वाला किया था, लास्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा है, नहीं चलो हिंट बताया तो मैं इस क्वेश्चन के भी ना, अच्छा क्वेश्चन था। देखो इसमें करते क्या है ना, ये कॉस सी माइनस कॉस डी टाइप का दिखाई दे रहा है ना। जब भी कॉस सी माइनस कॉस डी दिखाई दे तो क्या करेंगे, 2 साइन सी प्लस समथिंग है ना। तो चलो मैं माइनस लिखो या उसको डी माइनस सी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन सी प्लस डी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूट ओवर एक्स प्लस 1 डिवाइड प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्या हो गया, ये ऐसा समथिंग है ना, और साइन ऑफ, अच्छा चलो नेगेटिव को बाहर कर ही लेता हूँ, तो आपकी इच्छा पूरी हुई। तो इसमें क्या कर लेंगे, रूट ओवर एक्स प्लस 1 माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2, ऐसा हो गया। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सिंप्लीफाई बनाने के लिए ना, मैं कुछ कुछ ऐसा करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ ना, और इसको चेंज करने के लिए मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ। और जब मैंने इसको रैशनलाइज किया तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स, ऐसा हुआ। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन समथिंग बचा ना। अच्छा, कुछ स्टेप स्किपिंग करना आप भी सीखें, जिससे अगर ये 1 अपॉन समथिंग है ना, समथिंग में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, और एक्स टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो क्या होता है, 0 हो जाता है। इधर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 0 होता है ना। और वैसे भी हम पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जैसे आप पूरा की वैल्यू क्या हो गया, 0 ना। हाँ, लेकिन ये पहले बताना पड़ेगा ये 0 क्यों हुआ, ये वाली वैल्यू, देखो ये इनफाइनाइट बन रहा है ना, लेकिन साइन इनफाइनाइट कुछ भी हो, लेकिन साइन का रिजल्ट क्या होता है, -1 से लेकर +1, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। और फाइनाइट मल्टीप्लाई 0 क्या होता है, 0 होता है। तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा,
0 मिल जाएगा। हिंट लिख लेना इसकी ना। अच्छा क्वेश्चन था। कौन सा डीपीपी सॉल्व किया आज? लेवल 1 तो अब कंप्लीट ही कर लेना ना, आज के लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा ना। इसको वैसे करना है तो स्टैंडर्ड लिमिट से तो क्या करते हैं? क्या करें? स्टैंडर्ड लिमिट से 2 साइन में बनता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं स्टैंडर्ड x by x। हाँ, तो उसमें अगर हम मल्टीप्लाई बाय रूट x plus 1 plus root x by 2 यहाँ पर 1 बन जाता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता, क्योंकि यहाँ पर रूट ओवर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो आपको एक इंडिटरमिनेट टाइप की फॉर्म लगती, इस वजह से नहीं किया ना। नहीं, जो तो sin x by x की फॉर्म आती है ना, वो जब बनता है जब 0/0 होता है ना, जब साइन x/x में अगर लिमिट x → 0 होता है तब हम उसको लिखते हैं 1, है ना। और अगर इसको मेरे को कन्वर्ट करना x टेंड्स टू 0 में तो मैं h को 1 by x लिख सकता हूँ। हाँ लिख दो, लेकिन फिर उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन एक तरह से, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। ऊपर 1/x और ऊपर चला गया, फिर इन्फिनिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उस केस में आपके लिए आंसर फाइंड करना और भी आसान है, पता है क्यों? क्योंकि जब इन्फिनिटी अगर होगी ना, तो इन्फिनिटी में ये वैल्यू क्या होगी? फाइनाइट होगी, और फाइनाइट डिवाइड बाई इनफाइनाइट क्या रिजल्ट होगा? 0 हो जाएगा। ओके, चलो ना आगे चले। हिंट लिख लिया करो, फिर सॉल्व भी कर लिया करो घर पे ना, जिससे आपकी थोड़ी सी हैबिट बढ़े ना। नया हेडिंग पढ़ेंगे अपन यहाँ से, लिमिट ऑफ फंक्शन हैविंग बोल्ट लिमिट दी है ना। देखो इसमें क्या होगा, लिमिट ऑलरेडी क्या गिवन होगी कि इनकी फंक्शन में, और फिर भी हमें फंक्शन की लिमिट को अप्लाई करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने गिवन किया लिमिट x टेंस टू f ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा है, और उसको मैंने g ऑफ x गिवन कर रखा है ना, कि ये g ऑफ x है ना। और क्वेश्चन पूछा है आपसे कि फाइंड लिमिट x टेंस टू c g ऑफ x, है ना। मतलब आपने क्या देखा था, पहले फंक्शन में लिमिट आपने फाइंड की, उसके बाद फर्दर एक लिमिट अप्लाई हो रही है किसमें, जो इसका आउटपुट है ना। तो हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू जैसी मुझे रिक्वायर्ड पड़ेगी ना, तो मैं हो सकता है कैलकुलेशन आसान बनाने के पहले लिमिट इसमें साथ साथ में इसका एप्लीकेट करता रहूँ ना, तो वो कर सकते हैं ऐसा। तो ऑलरेडी लिमिट कहीं की गिवन होगी, उसमें भी लिमिट को क्या करना है, मैं अप्लाई करना है। एक एग्जाम्पल से और आसान समझ लेते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन गिवन किया ना, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग आ रहा है, और लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स पे फिर से मुझे क्या 0 अप्लाई करना है ना। तो अब आपको थोड़ा ये समझना आना चाहिए कि सर अगर मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको पहले इन्फिनिटी पुट कर लेता हूँ ना, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कोई कंडीशन तो जरूरी पड़ेगी, क्योंकि मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊँ। तो मैंने इस फंक्शन को ऐसे कुछ ब्रेक किया कि अगर मेरे एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है, क्या होती है? लेस देन 0, क्योंकि मुझे 0 पे भी लिमिट चेक करनी है ना, तो 0 के अबाउट में पहले ही देख लेता हूँ। अगर लेस देन 0 हुई तो ये नंबर है ना x+1, ये नंबर 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो ये नंबर 1 से छोटा हो जाएगा। अगर ये नंबर 1 से छोटा हुआ और उसकी पावर क्या है? इनफाइनाइट, क्योंकि n टेंस टू क्या है? इनफाइनाइट, है ना। तो ये वाली वैल्यूज क्या बन जाएगी? 0। अरे 1 से छोटा, 1 से छोटे नंबर की जब भी पावर होती है ना इन्फिनिटी, तो वो क्या हो जाता है? टेंस टू 0 हो जाता है। 0 से 1 के बीच में ना, तो 1 से छोटा ही बोल दो, स्लाइटली 0 होता है ना, स्लाइटली छोटा सा, कितना मतलब छोटा, 0.00 समथिंग, तो 0 से 1 के बीच में आएगा नंबर, है ना। तो ये वैल्यू 0 समथिंग क्या हो जाएगा? 0 ना। अच्छा ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 ना। तो अब यहाँ पर बचा क्या मेरे पास? कुछ ऐसा बचा, 10 पाई x² डिवाइड बाई x², ऐसा हो गया। और इसमें भी क्या करें अपन, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से डिवाइड। अब ये वाली वैल्यूज क्या होगी? 1, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? पाई आ गया।
है ना। अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए ना। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो डेफिनेटली ये वाला नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन वन। और ग्रेटर देन वन होगा तो उसकी पावर अगर इनफाइनाइट होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन गया ना। याद करो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है, उसको हम कैसे सॉल्व करते थे। और लॉपिटल लगाना तो बहुत ही फालतू बकवास भरा काम होगा, कितनी बार लगाऊंगा, पावर क्या इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट बार लॉपिटल लगाऊं क्या, पावर वाले से करेंगे, क्या करेंगे उसमें, पावर को कॉमन ले लेंगे, हाईएस्ट पावर को हम कोफिशिएंट को कॉमन लेते थे। तो क्या ऐसा काम कर लें कि अगर मैंने x प्लस वन टू द पावर n को अगर कॉमन ले लिया, है ना, तो ये क्या मिल गया मेरे पास, टेन ऑफ पाई एक्स के डिवाइड बाई वन प्लस ऑफ एक्स टू द पावर n, ऐसा मिल गया। और इधर से क्या मिल जाएगा, साइन एक्स मिल गया ना। अच्छा डिनोमीटर में से भी कॉमन ले लो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एक्स टू द पावर n प्लस ऑफ वन, है ना। अब ध्यान देते हैं इधर, है ना, क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस। ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, ये और ये क्या हो गया, तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या बचा, साइन एक्स, है ना, अपॉन क्या बने। अच्छा एक्स टेंस टू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो साइन जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या इक्वल है दोनों, तो रिजल्ट लिमिट क्या होगी, डी एन ए, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। ये फाइनल उसका आंसर है। ये फाइनल इसका आंसर है। दो बार है। हाँ दो बार हमने, लिमिट ऑलरेडी थी उसमें, उसमें हमने क्या लिमिट का ऑलरेडी यूज किया है। एग्जिस्ट कर तो बस पूछ लेता कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट की वैल्यू ये हो रही है। हेडिंग पीछे थी, हाँ, limit of function having volt in limit with them. Done. Got it. जो बच्चे बाद में इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं आप, है ना, एप्लीकेशन पे, तो आप भी प्रॉपर क्लास में नोट्स बनाते रहें, है ना, जिस तरह से क्लास ऑफलाइन क्लास में आपको टाइम मिलता है नोट्स बनाने के लिए, तो नोट्स बनाएं जिससे आपकी एक प्रॉपर स्टडी कर पाए आप, है ना।
इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट केस होता है ना। एक्स टेंस टू एन टेंस टू इन्फिनिटी है, एक्स की वैल्यू तो नियर अबाउट जीरो है ना, इसमें से छोटा डिवाइड भी बड़ा है ना, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डन। चलो ना, अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड और भी इसमें प्रॉब्लम गिवन है ना। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी गिवन होगी, मिसलिनियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल अब हम देखने वाले हैं ना। तो आई थिंक ऐसी प्रॉब्लम हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं ना। तो क्या गिवन है इसमें, 27 टू द पावर एक्स माइनस 9 टू द पावर एक्स माइनस 3 टू पावर एक्स और माइनस प्लस ऑफ 1 है ना। कुछ फैक्टर टाइप के दिखाई दे रहे हैं ना। 2x minus 3 की पावर नहीं, मैंने बताया था ऐसा कुछ करके आपको कि ए बी माइनस बी अगर प्लस 1 दिखे तो इसके दो फैक्टर हो जाते हैं, ए माइनस 1, उल्टा भी हो सकता है ना, 1 पहले तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कर लें कि ये क्या लिखा हुआ है, 9 टू द पावर एक्स माइनस 1 और 3 टू पावर एक्स माइनस 1 है ना। अच्छा, 1 माइनस कॉस एक्स गिवन है। क्वेश्चन को ढंग से रीड करो, इसने क्या गिवन कर रखा है आपको, क्या गिवन कर रखा है, एक्स टेंस टू जीरो ना। और इसने बोला है कि जो रिजल्ट है ना ये फाइनाइट नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। फाइनाइट नॉन जीरो नंबर का मीनिंग क्या है, ऊपर वाला कुछ है फाइनाइट नॉन जीरो का मतलब ये है कि एक तो जीरो नहीं आ सकता और वैल्यू कोई फाइनाइट मिलेगी ना। अच्छा चलो, तो हम कुछ कोशिश करते हैं पहले इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमने ऐसा कुछ कर लेते हैं, मैंने इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किया है ना, तो एक एक्स से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक एक्स से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स कर से करना है तो एक एक्स कर मुझे यहाँ भी चाहिए ना। इससे ये रिजल्ट क्या मिल गया, एल एन 9, इसका रिजल्ट क्या मिल गया, एल एन 3, इसका रिजल्ट क्या मिल गया, 1/2 है ना। अच्छा, वैसे मुझे रिजल्ट से कोई मतलब नहीं था क्योंकि ये नंबर है ना मेरे पास ऑलरेडी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। लेकिन एक्स और एक्स स्क्वायर क्या बन गया, न्यूमरेटर में एक्स टू द पावर 4, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, एक्स टू द पावर n। अच्छा, जो भी एक नंबर आ रहा होगा वो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर को मैं थोड़ी देर के लिए के लिख दिया है ना। अब मुझे ये बताओ n की वो वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके लिए नंबर अभी भी नॉन जीरो फाइनाइट होना चाहिए। बहुत सारे चलो मैं सोचता हूँ, जैसे बहुत सारी, कोई एक नंबर बताओ मुझे, जैसे मैंने 1 रखा ना। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ऊपर क्या मिल गया, एक्स क्यूब मिल गया। अब x टेंस टू क्या है, जीरो, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसने क्या दे रखा है, नॉन जीरो। 4 n की वैल्यू और बताओ बहुत सारी में और क्या सोच रहे थे अपन, 5 रख सकते हैं क्या, नहीं, 5 रखते ही क्या बन जाएगा, 1/0, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली एक ही नंबर ऐसा रहा होगा जिसके लिए ये क्या रहा होगा, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर विच इज n इज इक्वल टू 4। लेकिन आपने इन सबको कंसीडर क्यों नहीं करा, ये जो तीनों आए थे क्योंकि उसने वो नहीं पूछा मुझे, क्या पूछा उसने, द नेचुरल नंबर ऑफ n की वैल्यू पूछी उसने, लिमिट की वैल्यू नहीं पूछी आपसे ना, लिमिट नहीं आस्क करेगा, वो पूछ रहा है n की किस वैल्यू के लिए इसकी लिमिट की वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट मिलेगी। अगर हमें ये याद ना रहे कि ये जो आपने रिजल्ट साइड में लिखा है हम्म, उसमें कुछ और कोई चीज़ है, ये जो आपने ए बी माइनस 1 लिखा ये लिखा हुआ है हाँ। है, अगर ये याद ना रहे तो इसके लिए कुछ और बहुत तरीका, सिंपल तरीका ना, जैसे बचपन में सिखाया जाता है ना, आपको क्या सिखाया जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है बेटा, इसके फैक्टर कर लो तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 की पावर नहीं 9 टू द पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 टू पावर एक्स माइनस 1, फिर इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, -1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 टू पावर माइनस एक्स माइनस, तो 9 टू पावर एक्स माइनस 1 और 2 पावर एक्स माइनस 1, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बाकी ऐसे नहीं करते, वो हम थोड़े बड़े हो गए तो डायरेक्ट हम समझदारी दिखाते हैं ना। नोट कर लो हिंट में।
ऐसी हिंट को ना कॉपी के टॉप कॉर्नर पर लिख लिया करो, पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन, मैंने बताया था ऐसे फैक्टर कर लेना आपको। ओके, चलो ना आगे देखते हैं इसके इस तरह क्वेश्चन और भी। देखो कहीं ना कहीं कहानी ऐसी भी गिवन होती है ना, जैसे ऐसा क्वेश्चन गिवन है, नोट कर रहे थे क्या, कर लिया था, गुड। जिससे इसमें क्या फ्रैक्शनल पार्ट गिवन है और जी एफ गिवन है ना, और लिमिट चेक करनी है ना। 2 माइनस और 2 प्लस को चेक कर। तो 2 माइनस और 2 प्लस पे अगर हम चेक करते हैं, लेकिन 2 माइनस और 2 प्लस पे चेक करने पे एक समस्या इसमें आपको दिख रही होगी। 2 माइनस करते ही ना ये वाला रिजल्ट क्या हो रहा है, 2 से छोटा 1.99 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 से छोटा का जी एफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। अच्छा डिनोमिनेटर में 0 डिफाइन होगा क्या है, तो क्या बोलेंगे इसकी डोमेन में आ रहा है क्या, तो आप क्या बोलेंगे नॉट इन डोमेन है ना, तो इस पॉइंट पर अपन चेक ही नहीं कर पाएंगे, है ना, क्या करने पाएंगे, चेक ही नहीं कर पाएंगे। तो एक सिंगल साइड ही चेक कर पाएंगे, और लिमिट की वैल्यू आज करके तो वो सिंगल साइड ही लिमिट की वैल्यू रही होगी, तो 2 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में पता है ना, बारिश की बूंदों की तरह इसका ग्राफ होता है, और जब भी इंटीरियर प्लस होता है तो वैल्यू क्या मिलती है, जैसे ये 1 है, ये इंटीरियर प्लस पे वैल्यू 0, इंटीरियर माइनस पे वैल्यू 1 है ना, तो 2 प्लस की बात कर रहा है तो इंटीरियर प्लस पे वैल्यू इसकी क्या होगी, 0 प्लस 1। अच्छा ये क्या हो जाएगा 1 है ना, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। तो अगर मैं इसकी लिमिट की वैल्यू आज करूँ तो लिमिट की वैल्यू क्या रही होगी 1, क्योंकि लेफ्ट साइड में इसकी लिमिट को चेक ही नहीं कर पा रहे अपन, है ना। जैसे हाँ, हाँ ऐसा होता है ना, हमने पहले भी देखा था कि अगर कोई फंक्शन ऐसा डिफाइन है ना, आगे चल के कंटिन्यूटी में काम आएगा, है ना, इस तरह से। मैंने इसका ग्राफ बनाया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये एक्स टेंस टू क्या है 0 है। अगर मुझे मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा, एक्चुअली में पढ़ते इसको क्यों, तो मैंने बोला था कंटिन्यूटी में इसका यूज होता है। अगर मैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि कंटिन्यूटी में जनरली क्या होगा, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल और इज इक्वल टू फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू। लेकिन है ना, आप ऐसे ही बैठे बिल्कुल तुम निश्चिंत हो गए ना, समझने आए तो घूम जाना। तो क्या हो जाएगा, एल एच एल पता नहीं कर पाएंगे, आर एच एल पता कर सकते हैं, और इसके फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब दोनों की वैल्यू जाएगी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम चेक करते हैं और बोलेंगे फंक्शन यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर भी कोई लिमिट की वैल्यू पूछो, लिमिट क्या बोलोगे, लिमिट की वैल्यू क्या रही होगी 1 रही होगी, लिख लो इसको। और अगर डोमेन में होता कुछ भी, और अगर फिर भी लिमिट नहीं इनफाइनाइट आए तो फिर तब तो बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अभी एक देखेंगे सेकंड एग्जांपल हम यही लेने वाले हैं। टाइपिंग वाला काम फास्ट करें ना। टू प्लस पे उसकी वैल्यू 0 में नहीं 2 प्लस पे, हाँ क्यों, जैसे अगर क्यों, नहीं पहले ग्राफ से ना देखें और ऐसे देखें देख लेते वैसे देख ले, 2 प्लस 0 का मतलब क्या होगा, ये हो गया, इसमें फ्रैक्शन पार्ट क्या है आपका h, और h टेंस टू क्या होता है 0 होता है, नहीं, अगर मैं रियलिटी में देखूं 2.0001 ठीक है 2 पॉइंट, इसमें फ्रैक्शन पार्ट क्या है ना, तो ये क्या है 0 ही है, अच्छा इसको आपने 0 क्योंकि अब 0 0 0 कितने जीरो जितने लगाते जाओ उतने, तो लास्ट में क्या एज्यूम कर लेते हैं कि 0 आ रहा होगा। ओके
चलो जैसे अभी ये क्वेश्चन गिवन है ना, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। हमने 1 माइनस पे चेक किया, 1 प्लस। एक और बताएंगे मुझे क्या आएगी लिमिट की वैल्यू? चेक करो, सॉल्व करो, क्वेश्चन को राइट करो और मुझे बताओ लिमिट की वैल्यू क्या आएगी। वन माइनस टू वन बाई टू हम्म, वन प्लस टू वन बाई टू वन बाई टू और क्या होगा? देखो 1 माइनस पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? ऊपर वाले देखो 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीआईएफ की हाँ जीआईएफ की तो टू आई हाँ, ये कंफ्यूज मत हुआ करो। जैसे 1 माइनस का मतलब क्या हुआ? 1 से छोटा नंबर। जैसे मैं 0.999 ले लेता हूँ, उसका 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 1.89 या 98 है समथिंग, है ना। और उसका जी लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और 1 माइनस पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। फ्रैक्शनल पार्ट की इंटीरियर से छोटा, इंटीरियर से छोटे पे वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 प्लस 1 2 और डिवाइड बाई 1, तो रिजल्ट क्या आ गया? 2। अच्छा 1 प्लस पे वैल्यू जी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस 1 और डिवाइड बाई 1 प्लस, तो 2 प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 1/2। तो जब एक 2 आ रहा है और दूसरा 1/2, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? डी एन ए। यहाँ 1 क्यों आया? लेफ्ट की राइट? फ्रैक्शनल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट बहुत छोटा है देखो 1 से छोटे का मतलब क्या है? अभी हमने वही देख रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को वापस से देखो। ये 1 ये वाला पॉइंट है ना। 1 से छोटा अगर मैं करता हूँ तो कहाँ पर चला जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा। और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 प्लस करते ही क्या होता है? यहाँ होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट में बहुत सिंपल सा फंडा आप याद रखो हमेशा, कि जब भी इंटीरियर प्लस तो वैल्यू 0, इंटीरियर माइनस तो वैल्यू 1, है ना। ऐसे आइडेंटिफाई करना है। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट तो वन देता है नहीं उसके इसमें नहीं आता जीरो से वन अरे 1 पे ओपन होता है ना, लेकिन हम लिमिट में क्या लेके चलते हैं? जब सॉल्व कर देते हैं क्लोज लेके चलते हैं। जैसे हमें भी पता है एच का भी 0 थोड़ी होता है। एच का भी 0 होता है क्या होता है? टेंस टू 0 होता है। लेकिन हम सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या लिखते हैं? उसको 0, क्योंकि 0 0 0 0 वो भी 1 नहीं होता, लेकिन क्या होता है? 0.999, जितने 9 लगा सकते हो उतने। हो गया? चलो नहीं हुआ? हो गया? नेक्स्ट लगाए देखो, e की पावर x 1/x माइनस 1 1/2। इतना फटाक से आंसर कैसे निकला? हाँ ऊपर वाला 1 कैसे हुआ? जिससे अगर मैं आपकी तरह ही थोड़ा सा जवाब देता, पहले तो इसको 0 माइनस 0 प्लस में भी इसका अंतर आता है ना। ऐसे क्वेश्चन का जरूर चेक कर लेना चाहिए। मैं पहले 0 माइनस की बात करता हूँ ना, और 0 प्लस की बात करेंगे फिर अपन। देखो 0 माइनस पे मैंने किया ना, तो 0 माइनस पे ये क्या हो रहा है? ई टू द पावर नेगेटिव इन्फिनिटी। जब भी 0 अगर ऐसा है ना, ये लाइन अगर 0 है और 0 से छोटा नंबर ले रहा हूँ, तो 0 से छोटा नंबर नेगेटिव 0 आता है, जो कि उसका रेशियो को नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाता है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी -1 और डिवाइड बाई ई टू द पावर नेगेटिव इन्फिनिटी +1। अच्छा ई टू द पावर नेगेटिव इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो 0 -1 डिवाइड बाई 0 +1, रिजल्ट क्या आ जाएगा? -1। रिजल्ट क्या आ जाएगा? -1। प्लस पे बात करते हैं, ई टू द पावर इन्फिनिटी +1 और डिवाइड बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी -1, है ना। ऐसा हो रहा है क्यों? ऊपर माइनस से नीचे अच्छा ऊपर माइनस है, ठीक है। ऐसा है ना, ऐसा हो रहा है। अच्छा लेकिन ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है ना। तो अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा तो कैसे सॉल्व करें बताओ इसको?
वेरी गुड, है ना। जब भी ऐसा कुछ बने तो आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए कि कहीं ना कहीं उस पावर को हम क्या ले लें, कॉमन ले लें। कॉमन लिया तो इधर नेगेटिव पावर चली जाएगी। अच्छा, इधर कॉमन लिया तो इधर भी क्या चलेगा, नेगेटिव पावर। ये कैंसर और ये पावर क्या हो जाएगी, जीरो। ये पावर क्या होगी, जीरो। 1/1 रिजल्ट क्या आ रहा है, LHL पार्ट -1, RHL पार्ट +1। इन दैट केस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। e की पावर इनफाइनाइट एक बार ग्राफ से समझा दोगे? हाँ, ग्राफ समझा देता e हूँ। की देखो ई की पावर इनफाइनाइट का मतलब है ना, जैसे एक ग्राफ तो क्या हुआ, पॉजिटिव की बात करें तो ऐसा कुछ हो रहा है, e की पावर x का ई की पावर एक्स का ग्राफ है ना। अच्छा, मुझे ई की पावर -x का ग्राफ बनाना है ना, मैं कंबाइंड ग्राफ नहीं बोल रहा, मैं अलग एक सेपरेटली ग्राफ बोलूंगा इसको। ई की पावर -x का है, ये कुछ नया नहीं था एक्चुअल में। ये क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/e की पावर x। जब नंबर 1 से छोटा हो जाएगा तो ग्राफ क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल बन जाता है ना, डिक्रीजिंग टाइप का बन जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर अगर इनफाइनाइट तक जाते हो तो वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है ना। और इसमें इनफाइनाइट तक जाते हो तो वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनाइट हो रही थी। इसमें अगर आप इनफाइनाइट तक, हाँ हाँ, ठीक है क्या हो रही है, इनफाइनाइट। तभी क्या हो रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव पावर में इनफाइनाइट हो जाता है और नेगेटिव पावर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और e की पावर माइनस इनफाइनाइट को आपने वैसे लिख दिया होगा। ये लिखती है ना उल्टा करके, डिक्रीजिंग फंक्शन तो बन अगर गया। e की पावर माइनस इनफाइनाइट का सीधा नहीं बता सकते कि क्या, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का जीरो हो जाएगा, वो कैसे? ये हो रहा है ना, जैसे x की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट कर दो इसमें, तो x टू इन्फिनिटी पे ग्राफ कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल 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 जाके मिल जाता है। हम इन्फाइनाइट पे पहुंच नहीं सकते, इस वजह से हम इसको टच नहीं करते। और एक चीज आपने बोला था कि लेस देन 1 की पावर इनफाइनाइट जीरो होता है। हाँ, वो यही बात है, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है 2.73 समथिंग, और 1 उसका से छोटा रेशिप्रोकल करेंगे तो 1, तो 1 से छोटा नंबर हो गया, 1 से छोटा करेंगे तो ग्राफ क्या हो रहा है, सेम बनता है। जो बच्चे हो सकता है फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो ना, ये सारी फंक्शन की डिटेल हम ऑलरेडी फंक्शन चैप्टर में कर चुके हैं। तो अगर आपने वो मिस कर दिया है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर उन लेक्चर्स को ज़रूर देख लेना। और उसकी लिंक है ना, प्लेलिस्ट की लिंक ऑलरेडी डिस्कशन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। जिससे ऐसा कुछ किया बने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 - x करके बनता ना, तो इसमें देखा जाए तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो ये क्या आ रहा है, 1 हो रहा है। 1 - 0 क्या होता है, 1 ही होता है, 1 का रूट ओवर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिवाइड बाय a minus b मल्टीप्लाई बाय a minus b प्लस 10 a - b ना, अगर ऐसा कर ले तो ये चलेगा। हाँ, और ये x को मैं सेपरेटली कर लूँगा डिवाइड, जैसे सेपरेट डिवाइड किया तो ये क्या मिल गया मुझे, ln a, और ये क्या मिल जाएगा, ln b। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ln a बाई, क्योंकि एज अ स्टैंडर्ड लिमिट a टू द पावर x -1 डिवाइड बाई x, लिमिट x टेंस टू 0 होता है, तो इसका रिजल्ट ln a होता है। लिख डालो। e की पावर x के लिए डिनोमिनेटर में भी e की पावर x होनी चाहिए। नहीं, e की पावर x -1 डिवाइड बाई x है ना, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। एक ही जगह e रिप्लेस करना है ना, तो ln e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। थोड़ा फास्ट करें नोट, क्वेश्चन ज़्यादा है हमारे पास आज। ये 1 कैसे होगा, 1 - 0,
तो क्या है 1 का रूट ओवर क्या होता है 1 ही होता है। ओके चलो ना नेक्स्ट चलते हैं। साइन इनवर्स ऑफ क्या आ गया 1 है ना, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 है ना। नहीं 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 नहीं, x नेक्स्ट टू 1 है, ध्यान देना। और ये 10 बस 10 ऑफ π/2 की वैल्यू क्या हो रही है, तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। अब इसमें बीच बीच में मिलेंगे ऐसे है ना हिचकोले वाले क्वेश्चन, कभी आसान कभी डिफिकल्ट। ओके इसके बाद असाइनमेंट नंबर 06 दे रखा है मैंने, है ना। इसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, कुछ अपन सॉल्व करेंगे यहीं पर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या करने वाले हैं बताओ। हम्म बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक। अरे क्या जरूरत है, पहले देख तो लो कौन सी फॉर्म बन रही है। मैंने 0 पुट किया तो 1+0, नीचे क्या हो रहा है 2। अरे फाइनाइट अपॉन फाइनाइट ही है, तो कोई इंडिटरमिनेट केस है ही नहीं, है ना। तो ऐसे नहीं कबूतर उड़ तोता उड़ मैना उड़ और उड़ा ही रहे अपन, है ना, भैंस भी उड़। तो ये क्या आसान क्वेश्चन भी बीच बीच में मिलेंगे ना। हाँ डायरेक्ट करते हैं, उसमें कुछ इंडिटरमिनेट केस है ही नहीं, है ना, तो डायरेक्ट रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। नोट कर लो इसको, हो जाएगा ना। हाँ अच्छा ये वाला ट्राई करें, 0/0 ना, तो इसमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। देखो लॉपिटल लगाओ ना, बहुत फंस जाओगे बहुत भयंकर तरीके से इसमें। अच्छा चलो एक बार मैंने कर लेता हूँ ना, जैसे तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी। इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4 sin³ x इंटू कॉस एक्स, फिर से 0/0 फंस गए ना। फिर करोगे फिर से 0/0, फिर से 0/0, 4 बार तक तो लगाते रहो, फिर उसके बाद कुछ दिशाएं दिखेंगी, है ना। तो इससे बढ़िया अपन एक काम कर लें, ये पहले इसको भगाते हैं। इसको भगाने के लिए मैं √3 x⁴ से मल्टीप्लाई ऐसा कर सकता हूँ। इससे इसकी वैल्यू साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, थीटा टाइम्स 2, तो रिजल्ट क्या हो गया 1। अच्छा ये x² है, क्या है x² है। पहले थोड़ा सा और आसान बना लें, मैं इसको रैशनलाइज करने के लिए ना 1+√cos x और 1+√cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब देखो न्यूमिनेटर में देखना 1 - cos x बन गया, है ना। और ये 3⁴ क्या होता है 81, और ये x², और ये क्या हो रहा है 1+√cos x। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया जवाब 1/2 हो गया, और ये 1+1 2 हो गया, तो 1/2 इंटू 2 4, 4 × 81, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन है। अब एक सीखा था कि बचपन में है किया था, बहुत बढ़िया। अब एक इसका फायदा मिलता है कुछ आगे, मैं इंटीग्रेशन डिफरेंस सॉल्व तो नहीं होते होंगे हैं? इससे स्कूल में कंफ्यूजन नहीं होता कि जैसे स्कूल वाले अलग तरीके से सिखाते हैं वो अलग सिखाते हैं, हैं? अच्छा हम्म। जैसे अभी मैं बच्चों को दे रहा था, उन बच्चों छोटे बच्चों को मैंने बोला था ऐसे 93 49 63 है ना, ऐसे ऐड करने के ना, तो वो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे अच्छा 90 + 40 130 + 190 इस तरह, फिर पीछे वाला कोई होता है ना। स्कूल वाले हमें उल्टा सिखाते हैं, पहले पीछे से ऐड करो फिर आगे करो फिर इनका कैरी लो फिर ऐड करो ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होता। मैं छोटे बच्चे समझ के सोच रहा था, मैं इन दो बच्चों को दो तरह से माइंड लेवल चलता हुआ, स्कूल वाले अलग सिखाते हैं और अब एक कसम अलग सिखाते हैं। अच्छा
ओके सॉल्व हो गया। ओके इसके बाद देखो ऐसा क्वेश्चन है ना, 10x/2 हो जाएगा, करो सॉल्व करो, है ना। मैं टाइम दे रहा हूँ आपको 30 सेकेंड्स का। वैसे 10x/2 का फॉर्मूला है। हाँ लेकिन गलती करोगे तुम, इसमें फंसोगे। करो सॉल्व करो, सभी सॉल्व करें इसको। 0 पॉइंट, बहुत ही बढ़िया। x raised to 0 है ना। हाँ। 1/2 या फिर 2 है आंसर। ऐसे कैसे तुक्का मारो, एक होगा दोनों में से। नहीं हाँ? स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 1/2 1/2 है ना। सही है। 90% बच्चा इसमें ना 1/2 आंसर करता है। जो बच्चे इसको बाद में देख रहे हैं उनको आपका भी आंसर 1/2 आएगा, और जो कि सरासर गलत है ना। एक मिस्टेक कर डालते हो आप इसमें ना, क्या कि सर ये देखते ही ना बढ़ते ही अपन क्या सोचते हैं कि अच्छा ये फॉर्मूला तो हमें आता है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2 है ना, और ये क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। प्लस माइनस तो लेकिन ये कई बार आपको जीवन में सिखा दिया गया है कि जब भी रूट ओवर के अंदर अगर x² होता है तो बाहर क्या लिखते हैं उसको, मॉड x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मॉड x, है ना। जैसे ही मॉड x लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 10x/2 का मॉड डिवाइड बाई x। अब इसको दो तरीके से खोलना पड़ेगा आपको, 0 माइनस और 0 प्लस, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई ना, ये तो 10x/2 डिवाइड बाई x। लेकिन नेगेटिव में खोलते ये किस में हो जाएगा, नेगेटिव 10x/2 और डिवाइड बाई x, है ना। तो इसका रिजल्ट तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस हाफ, जो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर अंदर 4 रह रहा है तो आप तो सीधा 2 लिख देते हो, प्लस माइनस 2 नहीं लिखते ना बेटा। हाँ क्योंकि मुझे पता है, दुनिया के हर एक व्यक्ति को पता है, ये जो नंबर है ना, ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। और मैंने आपको बताया हुआ है बहुत स्पेशली, बहुत कई जगह एग्जांपल देता हूँ। किस किस को याद है एग्जांपल, मैं बोलता हूँ कभी भी अगर x इज इक्वल टू रूट ओवर 36 लिखा हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, और कभी भी अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 लिखा हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में। क्योंकि आपको पता है रूट ओवर से आउटपुट ऑलवेज क्या आने वाला है, ये वाला है ना, नंबर है वो, है नंबर, आपको ऑलरेडी पता है पॉजिटिव है ना। -10x/2 ओपन किया, यहाँ x है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 10 थीटा डिवाइड बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, रिजल्ट 1, तो नेगेटिव हाफ। ओके ये वाला क्वेश्चंस हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। 0/0 बन रहा है ना, तो क्या करें, लॉपिटर लगाऊं, फंस जाऊंगा, काफ़ी बार लगाना पड़ेगा, हैं। वेरी गुड, है ना। देखो इसमें सबसे पहले ना एक छोटा सा नंबर आप फाइनाइट पकड़ लिया करो ना। अच्छा फाइनाइट नंबर पकड़ने के लिए अगर मैं इसको ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x और x, है ना। अच्छा ये वाली वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 माइनस 1 इंटू 3 3। अच्छा ये वैल्यू 0 0 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0। अच्छा इधर भी डिवाइड कर रहे होंगे फिर आप, तो ये वाली वैल्यू भी क्या 0, ये वाली वैल्यू भी, और ये क्या हो जाएगी 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 3/1। मन में ख्याल है ऐसा तो नहीं आ रहा ये 1 क्यों ये 0 क्यों कर दिया, ऊपर नीचे x से फर्दर मल्टीप्लाई करता मैं, क्योंकि इसको फाइनाइट बनाने के लिए, तो x से मल्टीप्लाई किया x² साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई x², रिजल्ट 1 मल्टीप्लाई x विच इज 0।
जरूरी नहीं होता कि अगर आपने सब में डिवाइड x कराया तो सब में मल्टीप्लाई x भी करें। ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दिया ना, जब यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो फिर मल्टीप्लाई क्यों करो? कट ही जा रहा है या फिर आपको अरे कट जाएगा ना जब ऊपर इसलिए डिवाइड। क्या करना हाँ, है? नहीं ऐसा कोई रूल नहीं, आपका मन है इच्छा कर लो ऊपर मल्टी, वो भी कट जाएगा फिर। वो तो समझ में आ गया कि कट जाएगा इसलिए आप लिख रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर मैं सीधा डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई ना करूं कहाँ पर? जब कटे ना, नहीं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ ऑफ में नहीं सिर्फ डिनोमिनेटर। ऐसा नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर में नहीं कर सकते आप, है ना। करोगे या तो दोनों में डिवाइड करो या दोनों में मल्टीप्लाई करो, या सिंगल में करो तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करो। सिंगल में करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों चीज करनी पड़ेगी ना। कल तुम्हारे फीडबैक से इवनिंग वाले बच्चे बड़े प्रभावित हुए, है ना, मर्जित, कि उसमें सर एकदम बच्चों की तरह पढ़ाते हो, ऐसे कैसे पढ़ाते हो, उसमें हमें भी आना है। तो मैंने उसकी छोटी छोटी कैलकुलेशन करता हूँ, मैंने नहीं ऐसे, वो उसको सब बच्चे देख रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि इस बच्चे को आम बच्चा भी देखेगा जो एकदम बिल्कुल नया बच्चा होगा, हो सकता है उसने कभी लिमिट स्टडी नहीं किया हो। हाँ। जिससे अभी ये वाला क्वेश्चन है ना, हालांकि आपकी सीट में से क्वेश्चन मैंने दे रखा है, अगर आपने वहाँ पर सॉल्व किया होगा तो। किसको कॉमन लो? 5 to the power n को ना, क्योंकि हाईएस्ट नंबर को जब कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा 5, इधर 3/5 की पावर n, इधर इधर 4 की पावर 4। समझ गए क्यों लिखा है? क्योंकि ऐसा ऐसा आपको दिख रहा है। इधर भी क्या हो जाएगा 1 + 2/5 की पावर n प्लस 27 3/5 to the power, ऐसा हो गया। अब आपको दिख जाना चाहिए, जैसे ही मैंने देखा मन की आंखों से, तो क्या क्या जीरो हो रहा है बताओ? ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, छोटा नंबर की पावर इनफाइनाइट, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, इससे ये गया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 5/1। 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 7 को 3 की पावर 42 लिख सकते हैं। 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 42, 3 की पावर, 42। ये कैसा बेहुदा जवाब है तुम्हारा, वो मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मल्टीप्लाई होगा तब करते हैं ना। है ना। ऐसा नहीं करते ना, ये पावर मल्टीप्लाई तो कैसे होगी? पावर मल्टीप्लाई नहीं होती, पावर 3 to the power 6 होल टू द पावर 7 होगा तब जाके मल्टीप्लाई होगा, है ना। अगर ऐसा होगा 3 to the power 6 इंटू 3 to the power 7, तो क्या हो जाएगा 3 to the power, दोनों ऐड हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है ना। आई थिंक 7th क्लास में टॉपिक चल रहा होगा, एक्सपोनेंट, है ना। बैठ जाया करो। हैं? अब एक यही तो होता है, बड़ी बड़ी चीजें पढ़ ली है ना, और छोटी चीजों में उलझने पड़ी है। अभी हो रहा है, जैसे अभी 12th के 2-3 नए बच्चे आए हैं ना, तो उनको पहले हमने 9-10 में बिठाया है ना, इवनिंग में, तो उनको कोई बुराई की बात नहीं, या तो अभी एक्सेप्ट कर लो। हाँ, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे इस बात को। अभी उनको 9-10 के बैच चल रहा है उनका, मैंने 1 महीना पहले 9-10 पढ़वाओ, फिर उसके बाद 12th में डालेंगे आपको। मैं भी आऊँगा। हाँ, बैठ सकते हो, इवनिंग में चलता है ना। अब इसमें कुछ क्वेश्चन मैं 2-3 होमवर्क आपको इसमें से दूंगा, है ना, आप उनको सॉल्व करके आना। जैसे एक क्वेश्चन है, सॉल्व करके आना, ये भी है, सॉल्व करके आना, जो आज हमने सीखा हुआ है। सीट आपको मिली जाएगी ना, इनको एज अ होमवर्क करोगे साथ में ही ना। अब आप लेवल 1 में, है ना, टिल, अगर जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया उनको बोल देता हूँ, टिल जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 से भी नहीं किया, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 91 तक कंप्लीट कर लेना, है ना। और जिन्होंने अच्छे लेवल पे कर लिया है, उनको लग रहा है बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट हम इसमें, तो वो इसको एज अ टेस्ट पेपर भी कर सकते हैं ना। टेस्ट पेपर कैसे? कि आपने टाइम लगा लिया, टाइमर, लेवल 1 के क्वेश्चन आपके लिए इजीली होते हैं, तो आपने एक टाइमर लगा लिया कि मुझे
आज 1 आवर में 60 मिनट में इसमें से 30 क्वेश्चंस करने हैं। कितने करने हैं? 30 क्वेश्चंस। और 30 क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो अपने आप में ना सेल्फ एवेल्यूशन जिसको बोलते हैं अपन, इधर आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आपका टाइमिंग तो चल ही रहा है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है ना, ए करेक्ट है, इस तरह से हम रिमार्क कर लें। और लास्ट में जाके आपको क्या करनी है, आंसर की चेक करनी है और फिर अपने आप को देखना है कि मुझे कितने मार्क्स यहाँ पर मिल रहे हैं, विच इज कॉल्ड सेल्फ एवेल्यूशन, है ना। तो फिर अपन कल इसका एक लेक्चर और है ना 7th ना, जिसमें अपन एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डाउट लेंगे और देन फिर अपना टेस्ट पेपर होगा। ठीक है, हाँ वो आपको बता दिया जाएगा ना, डेट है ना कब होगा। तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोगों को भी सेम तरीके से पहले इसका प्रॉपर शीट अटेम्प्ट करनी है, देन फिर आपको टेस्ट पेपर देना है और टेस्ट पेपर में अपना स्कोर एक अच्छा लेकर आना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।